साल 1980 बिहार यूपी के पूर्वांचल का कई जिला जहां खतरनाक बीमारी कालाबाजार का कहर था। लोग बीमारी से दम तोड़ रहे थे। उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर श्याम सुंदर ने मोर्चा संभाला और कालाबाजार जैसी खतरनाक बीमारी पर उन्होंने काम शुरू किया। करीब 4 दशक यानी 40 सालों तक लंबी मेहनत के बाद अब इस खतरनाक बीमारी को लगभग जड़ से खत्म किया। समाज में उनके इस योगदान के लिए अब उन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इस अवार्ड की घोषणा के बाद प्रोफेसर श्याम सुंदर के घर बधाइयों का तांता लग गया। लगातार उनके फोन बजने लगे। प्रोफेसर श्याम सुंदर ने बताया कि कालाबाजार जैसी खतरनाक बीमारी का पता 1990 के दशक में महीनों में होता था। उसके डायग्नोज करने के लिए उन्हें ऐसी तकनीक इजाद की जिससे वो 10 मिनट में इसका पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उस वक्त इस जांच के लिए 300 से 400 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब इस तकनीक के जरिए सिर्फ 50 रुपए खर्च होते हैं। वहीं से सुना। अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ। सर चूंकि क्या है कि हम लोगों का नेटिव प्लेस है वहाँ पे ना, मेरी पैदाइश वहीं की है। तो आज सीन बदल गया है। बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि जब हम ट्रीट करते थे तो ये पुरानी दवासूली में लगता था। महीने में 5-7 मरीज जरूर मर जाते थे। एटलीस्ट कम से कम आपने 1 लाख से ज़्यादा मरीजों को तो ठीक करी जो पिछले 1 लाख हम नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो पद्धति डेवलप की उसको दुनिया उसको फॉलो कर रही है, पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है। और जो कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम इंडिया नेपाल बांग्लादेश का 23 उस समय टूल्स ने वो इसीलिए शुरू हुआ कि आप डायग्नोज कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से। एक बूंद उसका पहला पेपर था जो लैंसेट में अगेन पब्लिश हुआ था 98 में, उसका 80 बेड कर दिया उसको। फिर भी लंबी लिस्ट रहती थी क्योंकि गरीब के पास कहाँ से आएगा 5,000-10,000 रुपये खर्च करने को, नहीं आ सकता ना। तो मैं आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे 84 बेड खाली पड़े। बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और कहाँ 5-6 लाख पेशेंट्स होते थे, एग्जैक्ट नंबर में मैं बता सकता हूँ, लेकिन अंदाज करिए 494 और फिर करके अभी मतलब 2025 में नवंबर तक का डेटा है 300 कुछ मरीज हैं। उन्मूलन तो हो गया, उन्मूलन नहीं हो सकता, इरेडिकेशन नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं ना वो मैं समझ रहा हूँ क्या आप कहना चाह रहे हैं। ये स्मॉल पॉक्स नहीं है जिसको आप वैक्सीन देके इरेड कर देंगे। बालू मक्खी रहेगी, स्टैंड फ्लाई ये ट्रांसमिट करती है, एक तरह का मच्छर का जो 1/4 पास हुआ। और कालाजार आपने ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद एक उसकी मैं आपको आगे की जो भयावह स्टोरी होने वाली वो मैं बता रहा हूँ कि एक उसके बाद बीमारी हो जाती है 5 से 15% लोगों में, ठीक है। और ये बीमारी चकत्ते शरीर में पड़ जाते हैं या गांठ बन जाती है बॉडी में। उसमें कालाजार का पैरासाइट या परजीवी जिसको बोले हिंदी में वो रहता है। तो बालू मक्खी है, परजीवी है। तो जब तक हम उसको बोलते हैं पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमेनियासिस, PKDL, तो जब तक हम PKDL का आखिरी मरीज नहीं ट्रीट कर लेते हैं तब तक आप उन्मूलन का भूल जाइए। ये मैं बिल्कुल इस बात पे बहुत चिंतित हूँ कि जैसे ही ये प्रेशर, पब्लिक प्रेशर ख़त्म हुआ है तो इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अभी 3 बार गया था मुजफ्फरपुर, 2-3 दिन में, फिर मेरी तबीयत 3-4 महीने में बहुत बीमार रहा। तो उस पीरियड तक हमने 70 पेशेंट देखे बिना किसी को बुलाए हुए। और अभी मैं 29 को जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर, फिर जा रहा हूँ मैं, और करीब 30 मरीज ऑलरेडी आके रजिस्टर हो चुके हैं। तो जब तक हम उसका नहीं, और उसका उपचार अभी अच्छा नहीं है। अभी जो उपचार है उसका है 12 हफ्ते 84 दिन वही मिल्टेफोसिन उसको देना है। और उसमें कुछ लोगों की 2-3% लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो शायद मुझे कोई व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं चाहिए, लेकिन शायद सरकार का और फार्मा इंडस्ट्री का ध्यान इस पे आ जाए
और मुझे पता है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन ध्यान नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री नहीं इंटरेस्टेड है 1000 पेशेंट बिहार इंडिया में हो, तो उनको चाहिए लाखों में पेशेंट, उनको मुनाफा चाहिए। मुनाफा ये नहीं, ये बहुत। तो मेरी मुहिम जारी है और हम पीकेडीएल पे काम कर रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा। जो कि मैं बताना चाहता हूँ, पहली उपलब्धि रही कि जो निदान और जिसका पता महीनों में होता था या हफ्तों में होता था, वो 10 मिनट में मैंने ऐसी पद्धति का 10 मिनट में डायग्नोसिस हो जाती थी। और पहले जो 300, 400, 500 जो रुपया लगता था, वो करीब 50 रुपये में और 10 मिनट में, 50 रुपया 10 मिनट। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट था और पूरे वर्ल्ड में अब यूज़ हो रही है ये। नंबर 2, पहले बार मुंह से खाने वाली दवा, पहले सब सुई लगती थी, कालाजार का हमने पता लगाया और 2002 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया, DCGI ड्रग कंट्रोलर ने, और ये प्रोग्राम में आ गई 2005 में। 2005 में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ने एक प्रोग्राम जिसको हम लोग कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं, वो शुरू किया। तो चूँकि अब ये पॉसिबल था कि गांव में भी आप वो फिंगर प्रिक वाला प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे होता है, फिंगर प्रिक से करके और मुंह से दवा दे दीजिए, तो गांव में भी हो सकता था। तो अब चूँकि 28 दिन देना था, तो उसकी अपनी समस्याएं, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। तो फिर हम लोगों ने 2010 में एक डोज से एक दिन, आप जैसे मरीज आज आया, शाम को भी आएगा, उसकी डायग्नोसिस हुई, कल सुबह लगा, कल शाम को घर चला जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 1 महीना, इट वाज कंप्रेस्ड टू 1 डे ट्रीटमेंट। और इसको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ने अगेन 213, 214 में इसको अपनाया, इस पद्धति को। और 2023 में बांग्लादेश पहला देश बना जहाँ जिसको कि सर्टिफिकेट मिल गया एलिमिनेशन का। 2023 में भारत दूसरा देश बना जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि आपको उसमें था कि 1000 से 10,000 की पॉपुलेशन में एक या उससे कम रोगी होने चाहिए। तो वो हम लोगों ने, हमारे देश ने 2023 में तो अंत के समय ये अचीव कर लिया। तो 23, अब 3 साल तक ये मेंटेन करना है। 23 हुआ तो 24, 25, 26, तो 27 में ये डिक्लेयर हुआ कि उन्मूलन हुआ कि नहीं हुआ। उन्मूलन से ये मतलब नहीं कि डिजीज़ ख़त्म हो गई, उसको एरेडिकेशन बोलते हैं, ये एलिमिनेशन है। तो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह से ये ख़त्म हो गया, नो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो और इसमें बहुत से अब आने वाले समय जटिल होगा, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, 4 दशक के लंबे संघर्ष के बाद आपके काम को रिकॉग्निशन मिली है, गवर्नमेंट ने उसको पहचाना है। इसको लेकर के आपकी तरफ से क्या संदेश है कि क्या संघर्ष को लगातार करते रहना चाहिए, विराम दे देना चाहिए, या अपना काम करते रहना चाहिए? देखिए, मैंने किसी अवार्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से अवार्ड मुझे पूरी दुनिया से मिले हैं। अभी मैं जा नहीं पाया, मेरा स्वास्थ्य खराब था। टोरंटो में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन हाइजीन ने मुझे एक मेडल दिया था, लडलो मेडल, तो मैं जा नहीं पाया। वो मेडल कोई मेरा दोस्त लेके आ गया। तो अवार्ड तो बहुत मिले हैं उनकी गिनती नहीं है, 30-40 अवार्ड। बट सिविलियन अवार्ड जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, वो तो देखिए, मैंने अवार्ड के लिए काम नहीं किया, ये इस बात को आप ध्यान रखिए। मैंने काम किया अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। मैं वहीं बॉर्न हूँ, बिहार, मुजफ्फरपुर में पैदा हुआ हूँ। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पास 84 बेड हैं और एक भी मरीज नहीं है। डॉक्टर साहब, जो बीमारी आप बता रहे हैं कालाजार, कितनी खतरनाक बीमारी थी और इसका जो मेन इसका खतरनाक किस एरिया में था? किस एरिया में? जी। एक तो आप उत्तरी बिहार पूरा ले लीजिए, पूर्वांचल यूपी का, गोरखपुर, देवरिया, बनारस ऑफ कोर्स, बलिया, गाजीपुर, इसमें उस स्केल पे नहीं था जिस स्केल पे बिहार है, लेकिन यहाँ भी था। और आपने पूछा इसका होता क्या है, क्या ये दवा अगर ठीक दवा ना हो तो मरीज़ की मृत्यु हो जाती है।
वो हो रही थी हज़ारों में। आप 70s और 80s के न्यूज़पेपर निकाल के देखिएगा, मेरे पास हैं कुछ कटिंग्स। दुनिया का सबसे बड़ा कालाजार का जो पेशेंट का जो लोड था वो हिंदुस्तान पे था। करीब 70% पेशेंट्स दुनिया में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड के, वो इंडिया में थे और उसके 90% करीब बिहार में थे। ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि इलाज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बहुत ही ख़राब था, लोग मरते थे। आज की तो और मैं आप बता रहा हूँ, मैं आपसे जो बताना चाहता हूँ, आप इसको रखिए या काटिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता।